गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए, जैसे कि आपको हेडिंग दिया गया है आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम। संख्याओं में हम देखेंगे कि आरोही क्रम कैसे लिखा जाता है। जैसे हमने पहला सवाल लेते हैं, कुछ संख्या लिखते हैं यहाँ पर। इस तरीके से कुछ संख्याएं हमने लिख ली है। इस तरीके से कुछ संख्याएं हमने लिख ली है। जैसे हमारे पास 20 है, 40 है, 10 है, 30 है, 390 है और 38 है। तो अब उत्तर में या फिर हम इसे लिखते हैं कि आरोही क्रम में हम कैसे लिखेंगे। तो इसका उत्तर किस तरीके से आएगा आपका, सबसे छोटी संख्या पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी आएगी। जैसे समझ लीजिए कि जैसे हम नीचे से मकान की तरफ सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, और सीढ़ी चढ़ने का मतलब क्या, पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर हम दूसरी चढ़ते हैं, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरीके से हम चढ़ते जाते हैं और लास्ट में सबसे ज्यादा वाली पे चढ़ के हम छत पे पहुंच जाते हैं। ये भी इसी तरीके से है कि हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, हम 10 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 10। फिर आ जाएगी आपकी 20, फिर आपकी 30 और फिर 40 और 38। इनमें छोटी कौन हुई? 38। फिर आपकी 40 और लास्ट में लिखेंगे हम 390। 390। अब दूसरा सवाल देखते हैं। अब थोड़ी सी संख्याएं टफ कर लेते हैं। 196, 270, 140, 290, 2111 और 2000 लिख लेते हैं। इस तरीके से कुछ संख्या हमने बड़ी कर दी। अब इसके उत्तर में क्या आएगा आपका, ये देखते हैं। इसमें भी हम वही करेंगे कि सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे। आपको इससे पहले मैंने छोटी संख्या और बड़ी संख्या ज्ञात करना सिखा दिया था। चलिए देखते हैं। सबसे छोटी संख्या हमारी है 140। सबसे छोटी संख्या कितनी हमारी? 140। फिर उससे बड़ी आपकी आ जाएगी 196 यानी कि 196। 196 से बड़ी संख्या देखते हैं तो हमारे पास 270 आती है। 270 के बाद 290 और फिर हम देख रहे हैं कि 2111 और 2000। इनमें छोटी संख्या कौन सी है? 2000। आपका लास्ट में आ जाएगा 2111। ये आपका उत्तर है। आपको समझ में आ गया होगा? यस सर। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपके पास 4000, 6000, 10,000 और आपने लिख दिया 1000 और आपने लिख दिया 9000। इस तरीके से जीरो वाली संख्याओं में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम काउंट करेंगे। तो आंसर में लिखेंगे हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कितनी हमारी? 1000। कितनी हमारी? 1000। फिर उससे बड़ी कौन सी है? 1000 से बड़ी कौन सी है? 4000। 4000 से बड़ी संख्या कौन सी है? 6000 लिखेंगे आपकी उससे बड़ी। ठीक है। अब जो बाकी जो बच्ची है उनमें देखते हैं हम कि हमारा 9000 है और ये हमारे कितना है? 10,000। तो 9000 को पहले लेंगे और 10,000 को बाद में लिखेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। अब संख्याएं थोड़ी और बड़ी कर देते हैं। चलिए अब ये देखिएगा, ये आज की संख्याएं कुछ बड़ी हो गई, ग्रेट नंबर्स हो गए आपके। आप इसमें देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि अंक किसमें सबसे कम है। तो वही संख्या हमारी सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें अंक हमारे कम होंगे। बच्चे समझ लें इस चीज को
कि इसमें देखेंगे हम 1 2 3 4 4 अंकों की संख्या सिर्फ हमारी ये वाली है और सब हमारे 4 अंकों से ज्यादा है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई हमारी? ये नंबर 1 पे आ जाएगी। ठीक है, 8703 कोमा लगाएंगे। ये कोमा लगाना ना भूलें, कोमा अगर आप नहीं लगाते तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। कोमा लगाना बहुत जरूरी है, अलग अलग डिवाइड करने के लिए कोमा लगाया जाता है संख्याओं को। अब ये वाली संख्या बची, ये बची और ये बची, तो अब हमें दिख रहा है कि इसमें 5 है और इसमें 5 है, इसमें भी 5 है लेकिन इसमें 6 अंक है। तो 5 वाली संख्याओं में देखते हैं हम कि इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 का अंक में कौन छोटा है? यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन अगला अंक हम देख रहे हैं 1000 वाला, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 0 है, तो ये वाली संख्या हमारी छोटी होगी, 10,976। आगे देखते हैं, अब इन दोनों में कंपेयर की थी हमने, तो यही आएगी। 14,000 कितना लिखेंगे आप? 14,296। और इससे बड़ी जो आपने 5 अंकों की छोड़ी थी, तो आप इसको लेंगे, ये कितनी है आपकी? 59,889। और सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या आएगी जिसमें ज्यादा अंक है, आपकी सबसे लास्ट में आ जाएगी। ये आपका उत्तर है। सब में आ गया आपको सबको? बेस्ट ऑफ लक।